पहले की औरतें ना पूरी औरतें थी पूरी। अब तो मेरी एक तकरीर आ गई चैनल वालों ने डाल दी। आज की औरतें ना अद्धी औरतें, अद्धी अद्धी मतलब आधी। तो फिर आधी कहाँ गई? आधी गई तकिया के नीचे। आप कहोगे कैसे बताऊं? पहले की औरतें जब 1 साल का बच्चा 8 महीने का बच्चा रोता था तो बेचारी दूध लाती थी बावर्ची खाने में से पिलाती थी, अपना पिलाती थी और बच्चा चुप जाता था, मोबाइल चल सीने रहा से लगा के और खुद नहीं सोती थी, बच्चे को सुला है। दिया मोबाइल आ करती दिया थी। माँ और अब तो कूलर में भैंस पड़ोगी सो रही है और बच्चा 1 साल का और ये भैंस ने कूलर और तेज कर लिया, ले लो घर आ गए। और ये नहीं जाती अपना दूध है नहीं, ये नहीं जाती रसोई में, ये बावर्ची खाने में दूध ले। जब इसको बच्चा सोने ले लिया तो जलबला के उठी और तकिए के नीचे से निकाला मोबाइल और लगाया मोटू पतलू और रख दिया सामने, तेरा बाप भी नहीं होगा। अब वो मोटू पतलू अब 1 साल का बच्चा क्या है, अब मोबाइल रख दिया और ये फिर सो रहे मार रही और बच्चा चक्कर में पड़ गया। मोबाइल देख के सोच रहा है ना तो मेरी माँ है, ना तो मेरा बाप है, ना दूध है, ये है क्या? 1 साल के बच्चे को टेंशन दे दिया इसको। वो मोटू बात देखता है आधी माँ क्या हुई? वो तकिया के नीचे मोबाइल, बच्चे रोते मोबाइल दे दो, सब सोफे पे बैठे हुए। पहले माँ को भागता था बच्चा, 10 औरतों में बच्चा अपनी माँ को पहचान लिया। फिर बता रहे हो मैं, लेकिन आज नहीं पहचान, आज मोबाइल को पहचान। आधी माँ तकिए के नीचे। ये वाला मैन मेरा थकेगा तो कोई ना है। हाथ उठवा सोच समझ को उठाइए, सोच समझ को। इमाम साहब को क्यों देख रहे हो हाथ? मेरे नबी की माँ ने कपड़ा ढक दिया, कहने जाने कर दिया। मेरे नबी ने पी लिया। अब जब पिया तो हजरत हलीमा ने बाईं जानिब कर देना चाहा। जब बाईं जानिब कर दिया तो नबी ने दूध नहीं दिया। अब हलीमा थोड़ी डरी कि बच्चा दूध क्यों नहीं पकड़ रहा, अगर इसकी माँ को पता चल गया तो फिर मुझे नहीं देंगे और मुझे ये बच्चा चाहिए। हलीमा ने कपड़े की आड़ में फिर दोबारा दिया, नबी ने फिर भी नहीं लिया। तीसरी मर्तबा दिया, फिर भी नहीं लिया। हलीमा पसीने पसीने आमने वाली, हलीमा क्या बात है जरा बताओ। हलीमा रोने लगी, कहने लगी बहन खातून आमना बीबी, मुझे कोई बीमारी नहीं है, मुझे कुछ भी नहीं है, मैं बिल्कुल साफ और शफाफ हूँ, मगर दाहिनी तरफ का दूध दे रही है तो बच्चा पी रहा, बाईं तरफ का नहीं पी रहा, पता नहीं क्या बात है। आमना मुस्कुराने लगी का परेशान मत हो। इधर सुनो, जब ये मेरा बेटा पैदा हुआ था ना तो खरजा मिन्नी, मुझसे नूर निकला था और पूरा कमरा रोशन हो गया था। और उस रात में आसमान के सितारे मेरे आंगन में आ गए थे। अब उस दौर में लोगों में बहस चली थी, आंगन में सितारे क्यों आए, सितारे क्यों आए। किसी ने कुछ जवाब दिया, किसी ने कुछ, मगर आला हज़रत ने क्या जवाब दिया होता तुमने पढ़ा होगा ये, लेकिन आज सुनोगे तो मतलब ही अलग निकलेगा। क्यों आए सितारे, क्या करने आए? सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सुबह तैबा में हुई यानी वो सुबह जिसमें आका पैदा हुआ तो नूर का बाड़ा बढ़ गया था, जैसे मिठाई बढ़ती है। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का। सुबह तैबा में हुई बटता है बाड़ा नूर का, और सदका लेने नूर का आया है तारा नूर।
सदका ले, अब सितारा क्यों है, जवाब दे दोगे, जवाब दे दोगे। सदका लेने नूर का आया है तारा नूर का। आला हज़रत ने सोचा तो सितारे भी आ गए, तो हम भी चले। तसव्वुरन बोले, मैं गदा तू बादशाह फर्द प्याला। पहले पहले भिखारी फकीर क्या लेके जाते थे, प्याला कटोरा जी जी मांगने के लिए ना, तो वही कह रहे अच्छा एक शायर साहब पढ़ रहे थे, मैं गधा तू बादशाह। मैंने कहा